नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अनिया जैन जैन संत सुधा सागर बालिका छात्रावास सांगानेर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी बालिका पूछ रही है कि हम लोगों के पढ़ने में आया कि द्रव्यलेस्या कभी परिवर्तित नहीं होती है, द्रव्यलेस्या कभी परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन महाराज जी ये भी देखने में आया कि बचपन में जो बालक जन्म लेता है उसका रंग उस समय कुछ और होता है और बूढ़े होने के बाद में कुछ और हो जाता है। पहली बात तो आपने कहाँ पढ़ा है कि द्रव्यलेस्या परिवर्तन नहीं होती, देवों में और नारकियों में नहीं होती, मनुष्य त्रियंशों में तो परिवर्तनशील ही है। आप एक पेड़ को देख लीजिए, अंकुर निकलता है तब अलग कलर का है, बाद में हरा हो जाता है, बाद में फल लगता है पीला हो जाता है। तो ऐसा तो कोई आगम में नहीं है कि द्रव्यलेस्या परिवर्तन नहीं होती। द्रव्यलेस्या में परिवर्तन होता है। कल के दिन कोई का शरीर है और पूरा देखो पूरा वाइट स्पॉट से पूरा वाइट हो जाता है, लेस्या बदल जाती है। तो ऐसा जैनागम में तो कहीं लिखा नहीं है कि त्रियंशों मनुष्यों की द्रव्यलेस्या में परिवर्तन नहीं होता है। हो सकता है। कैलाश जैन उज्जैन। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि एक इंद्रिय आदि की विराधना करने पर कितना पाप लगता है, क्योंकि जो प्रतिमाधारी हम लोग होते हैं तो हम लोगों को खेती आदि करना पड़ता है, तो उसमें भी तो बहुत सारी विराधनाएं होती हैं। तो फिर क्या करोगे? मत करो। हमें जिस दिन ये विकल्प आया था मैंने तो उसी दिन छोड़ दिया। व्यापार करोगे तो मानसिक हिंसा, उसमें जो भी तुम गृहस्थी में धंधा पानी करोगे सब में हिंसा ही हिंसा है। तो यदि आपको ऐसी अनुभूति हो रही हो तो जो मैंने किया वह आप करो, तभी इसका एक उपाय है। ममता जैन मंगलोर 12। गुरुवर नमोस्तु। हाँ, मुझे तो विकल्प आया तो मैंने तो छोड़ दिया। मैं तो तुरंत, मुझे तो एक छोटा सा संस्मरण याद आ गया। जब शुरू में कोई 9th क्लास से उसमें सब्जेक्ट चेंजिंग चलती थी, बायोलॉजी लेना था, बायोलॉजी ले लिया। और एक बार क्या हुआ कि 11th क्लास के प्रैक्टिकल थे, तो वो एक छपरासी था, वो मेंढक को यूं पकड़ के लाया यूं, और हम लोगों को कहा गया था कि पीछे खड़े हो जाओ, सब लोग पीछे खड़े हो जाओ और देखो ये सीनियर छात्र क्या कर रहे। मेरे सामने मेंढक लाया गया, मेंढक को कुछ सुनाया गया, उन्हें तो वो बेहोश हो गया। उल्टा किया, 4 पैरों पर पिन लगाए गए। पिन लगाते ही उनको हमें ऐसा लगा जैसे मेरे चारों हाथ पैरों में पिन लगा दी गए। और एक छात्र चला और उसने सीधा पेट काट दिया। वो पेट मेंढक की छेनी, मेंढक के पेट पर नहीं चला, मेरे पेट पर चला। मैं खिड़की में से कूद के भागा। वो देने की आज देने उस क्लास में ही नहीं गया। जब तुम्हारे मन में ऐसी ग्लानि भाव आ जाए तो उस चीज को छोड़ते क्यों नहीं हो? मात पूछ करके साधुओं से समर्थन चाहते हो क्या? नहीं महाराज जी, जैसे कि अभी हाल हम कह दें कि हाँ खेती करने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि आपकी अंतरंग परिणति बनती है तो आप छोड़िए ना, कौन मना कर रहा है? जैन धर्म त्याग प्रधान धर्म है, छोड़ना चाहिए। महाराज जी 10 लाख वनस्पति होती हैं, हम इनका ज़्यादा उपयोग न करके कम मात्रा में कर सकते हैं। जितना मैं क्यों कहूँ, मैं तो बिल्कुल कम बढ़ के, मैं तो यही कहूँगा छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। अब बने तुम्हारा जितना उतना करो। गुड बेटर भाई, हमारे यहाँ तो एक मांसाहार का त्याग है। अब तुमने कही मैं तो एक मछली त्यागूंगा, तो अब महाराज ने थोड़ी कहा एक मछली भी त्याग कर सकते हो। वो तो एक घटना है, आगम नहीं है, सिद्धांत नहीं है कि एक मछली त्याग की जा सकती है। ये उदाहरण है कि एक मछली का त्याग करने वाला जीव भी हुआ है। आगम में तो क्या लिखा जाएगा? मांस का सर्वथा त्याग करना चाहिए।
व्रत हमेशा, वर्णन हमेशा स्वच्छ पर होता है, अपवाद मार्ग का वर्णन नहीं होता। कह दिया ना कि भाई कोई वनस्पति नहीं खाना, वनस्पति का ये जीवान अंतर अंतर जिया, अब जितने में तुम्हारा चल जाए उतने में चलाओ, बस ऐसा मान। ममता जैन मंगलोर 12 गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि जब हम लोग पूजन करते हैं अष्टद्रव्य की और चंदन केसर का अभाव हो तो हल्दी मिला सकते क्या उसमें? हल्दी का नेचर अलग है, यहाँ नेचर को रखा गया है। चंदन शीतल होता है, हल्दी गर्म होती है। अब बिल्कुल नेचर, अब कलर की अपेक्षा कह लो तो फिर ठीक है, जो चल रहा है तो बहुत अच्छा है, नई बात मिली महाराज जी आज जानने को, नई बात मिली। हाँ, कि हल्दी गर्म है। हाँ। चंदन के स्थान पर केसर चढ़ा देते हैं। केसर भी कहाँ लिखा है? केसर गर्म होती है पूरी। उस पूरी आप देखना जो आपकी चंदन वाली लक्ष्मियाँ होती ना, उसमें कहीं केसर का नाम नहीं आया, हल्दी का नाम नहीं आया, चंदन ही आया है। क्योंकि संसार ताप विनाश न है, चंदनम निर्पामति। चंदनम पुरानी पूजाओं में भी हमने देखा चंदनम लिखा है, पुराने सिद्ध चक्र मंडल विधान में भी चंदनम शब्द का प्रयोग किया है, त्रिलोय परिणति के अंदर भी चंदन शब्द का प्रयोग किया है। सदा चंदन ही था। अब वो चंदन पहले मुठा उठा घिसते थे, अब वो घिसना फिसना तो हुआ नहीं, अब तो घोलने वाली बात आ गई। तो अब ये तुम सुधार करते जा रहे हो, तुम जानो। मैं तो समर्थन नहीं कहूँगा, चंदन का अर्थ चंदन ही लेना चाहिए। अन्य चीज़ें आप चढ़ा रहे हो, कलर की देख कर के केसर का स्वभाव गर्म है, हल्दी का स्वभाव गर्म है, और संसार ताप विनाश ना है, इसलिए तो संसार नहीं मिट रहा बल्कि संसार और बढ़ रहा है। क्या बात। क्योंकि ताप तो और बढ़ेगा संसार, पूजा करने के बाद संसार कम तो होता नहीं बल्कि और ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये नीलेश जैन इंदौर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, जैसे खंडेलवाल समाज है और बखेलवाल समाज है, तो क्या दोनों जैन समाजों में आपस में संबंध हो सकता है क्या? क्योंकि हमारे परिवार के लोग ये मानते हैं कि खंडेलवाल खंडेलवाल में ही संबंध करे और बखेरवाल बखेरवाल में ही संबंध करे। जब पहले हम मंदिरों में प्रवेश करते थे, आप लोग भी मंदिरों में जाते, क्या चंदन की सुगंध महकती थी। वो मुठा रखा रहता था ना घिसने वाला, मंदिर की गंदी अलग रहती थी। आज तो मंदिरों में कोई गंदी नहीं, चंदन अलग हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, क्या करें। और केसर में कोई सुगंध होती नहीं ज़्यादा, हल्दी में तो सुगंध का सवाल ही नहीं, चंदन महकता था। हाँ, संबंधों की बात रही महानुभाव, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। ये सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्थाओं को हम कुछ भी नहीं कह सकते। सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, समाज इसको क्या मानती है। और शास्त्रों में तो विधर्मी से संबंध नहीं होते, दोनों साधर्मी हैं। फिर भी यदि इस प्रकार की उपजातिवाद है तो ना तो मैं इसको नकारता हूँ, ना ही इसका समर्थन करता हूँ। बस इतना ही जरूर करता हूँ, संबंध उससे बनाना जिससे देव शास्त्र गुरु न छूट जाए, संबंध उससे बनाना जिससे माँ बाप की इज्जत धूल में न मिल जाए, संबंध उससे बनाना जिससे बहू घर में आए तो सारी कुल की मर्यादा नष्ट न हो जाए। बाकी रही बात आपकी ऐसी, तो अभी तो सामाजिक व्यवस्थाएं सब हैं। आज विजाति से नहीं बचा पा रहे हो, ये उपजातियों से क्या बचा पाओगे। बस इतनी रखो। अब ये छोटी मोटी जातियाँ ठीक है आप चला रहे हो, तो मैं इसका बिल्कुल निषेध नहीं करता हूँ, लेकिन होते हैं तो कोई बाधा नहीं। श्रीमती पीतरी जैन शैलेन जैन देवास गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि माला फेरते में मन नहीं लगता है, तो उस माला फेरते समय क्या हम तीर्थों की वंदना का आलम्बन ले सकते हैं? क्या सूली का सिंहासन हुआ, नांग का हार हुआ, इस प्रकार का चिंतन कर सकते हैं? कैसे करोगे माला फेरते समय? माला जाप में कर रहे तो वो चिंतन कैसे करोगे? माला तो जाप है, उसका चिंतन कर सकते हो, माला रखे करो। अब माला फेरते समय चिंतन कैसे करोगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो मेरी बस की बात नहीं है। तुम करोगे कैसे? ये तो महिलाओं को गॉड गिफ्ट होती है। वही तो पूछ रहे प्रश्न। महिलाएं क्या करती हैं, मंदिर में बैठ जाती हैं, एक कान से सुनती है तत्वार सूत जी, एक कान से सुनती हैं सहस्रनाम जी, और हाथों से करती हैं पूजा।
ये 3 काम एक साथ, मैंने क्या महाराज सब होता है देख लेना आप, तो हम करते हैं। तो भाई ये गॉड गिफ्ट तो जिसके पास हो वो करे, क्योंकि जाप में कैसे चिंतन होगा, जाप रुकेगा ही रुकेगा, और यह जाप छरकेगा, नमोकार मंत्र कैसे मिलेगा। हम नमोकार मंत्र का चिंतन कर रहे हैं और सम्यक से करके बंद करें, कैसे, बीच में हमें रुकना ही पड़ेगा। आरसी जैन जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, श्रावक लोग जो विधान आदि करवाते हैं क्षेत्रों में, तो उसमें सबका नाम लिख देते हैं, शांति धारा करवाते हैं सबका नाम लिखवा देते हैं, और तीर्थ रक्षक समिति बनते हैं तो सबका नाम लिखवा देते हैं। तो महाराज जी, इसमें एक जो घर में परेशान व्यक्ति है, विक्षिप्त है, रोगी है, उसका नाम लिखवाना अच्छा है कि सबका नाम? मैंने पहले कह दिया था, श्रेष्ठतम वही है। डॉक्टर की जब दवाई के, देखो 2 चीज़ें, एक खुशी की शांति धारा है, आप खुशी में, सब परिवार खुशी में, अच्छा दिन है, जन्मदिन है, परिवार सब कुछ है, उस दिन तुम सबके नाम लिखाओ, खुशी की शांति धारा है, सब परिवार की खुशहाली की शांति धारा है। लेकिन जब ये कोई बीमारी स्वास्थ्यवादी, तो उसी को दवाई दो जिसको बीमार है, उसी का नाम पढ़ने दो। सबके नाम लिखा देते हो, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। अब इनमें कौन बीमार है, सामान भाव कर दिया तुमने, 10 नाम लिखा दिए, 10 नाम हमने पढ़ दिए। अब इसमें कौन बीमार है, उस पर कंसंट्रेट नहीं हो पाया व्यक्ति, और ना उसकी उपरणाएं मिल पाई। इसलिए जब कोई औषधि या विपत्ति कारक परिणति हो, तब मूल रूप से उसी का नाम लिखाना चाहिए जो अस्वस्थ है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। मैंने कहा ना कि एक दवाई जो है 10 लोगों में बांट दी, और एक दवाई एक को बना दी, नहीं लिखाना चाहिए। तीर्थ रक्षक आपका विशेष भाव, यदि किसी की रक्षा करने का भाव है कि मेरी बेटी सुखी रहे, ससुराल जा रही है, तो बेटी के नाम से ही बनना चाहिए और उसी के नाम से ही लिखाना चाहिए। एड्रेस में भले आप कुछ भी लिखा दो, आपका भाव है कि मेरा बेटा की रक्षा हो, जीवन मेरा बेटे का सुरक्षित रहे, तो बेटे का ही नाम लिखाओ, उसमें पूरी बल्दियत लिखाने की जरूरत नहीं है। आप उद्देश्य देखिए, आपका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य हो उसी का नाम बुलवाना चाहिए, रखना चाहिए। कोई खुशी का दिन है, आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन किसका है, उसको मांगलिक चाहते हो कि सबका मांगलिक चाहते हो? कभी कराओ शांति धारा पूरे परिवार की खुशी के लिए। हाँ, पूरा परिवार ही दुखी है तो पूरे परिवार के लिखा दो। हाँ, ये बता रहा है कि मुझे अब मालूम नहीं, LIC की जो पॉलिसी बनती है ना, वो एक पे ही बनती है, ऐसे नहीं पूरे परिवार की LIC पॉलिसी बन जाए। हाँ, जिसकी किस्त जमा होगी उसको लाभ मिलेगा। हाँ, बस उसी को मिलता है। तो ऐसा है, थोड़ा बहुत कोई आजू बाजू मिल जाता है तो बात अलग है। कविता जैन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैसे हम किसी वाहन पर ओवरलोड डाल करके ले जाते हैं, तो क्या उस वाहन के माध्यम से, उस अजीव तत्व के माध्यम से हमें बद्दुआ मिलती है क्या? ऐसा तो नहीं। तुम्हारा भाव क्या है? अतिभारारोपण? नहीं, पुद्गल पे ऐसा भाव नहीं आता अतिभारारोपण का। उसके प्रति आपका जो इंटेंशन है, मैंने कल कहा था ना, आप उसका उपकार, आप इतना उपकार मानिए। आज ये गाड़ी नहीं होती, इतनी मजबूत गाड़ी नहीं होती अच्छी, तो आज मैं डबल माल नहीं ले जा पाता। तो ऐसी बात नहीं है, जड़ चेतन पे ऐसा कोई विकल्प नहीं आता, अचेतन है। श्रीमती चंदा, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, जैन धर्म में प्रत्येक क्रिया पर शुभ और अशुभ का बंध होता रहता है, तो हम लोग जो धर्म की क्रिया कर रहे हैं, जिनवाणी आदि पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उस समय बंद होगा महाराज जी? बंद तो होगा ही, प्रवृत्ति है ना, पुण्य का बंद होगा, पाप का नहीं होगा। जो नियोगी पाप है वो तो बंधेगा, लेकिन पुण्य की मुख्यता से बंद होता है। तो क्रिया करने में कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, तो बंद होगा, लेकिन पुण्य का होगा। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पूजन में क्षुधा को रोग कह दिया, जबकि यह अन्न ही हमारे लिए बहुत एनर्जी देने वाला है, ऊर्जा देने वाला है, और इसके बिना यह औदारिक तन रुक नहीं सकता है, मोक्ष मार्ग भी आगे बढ़ नहीं सकता है, तो इसे रोग संज्ञा क्यों दे दी महाराज जी? रोगी है, जैसे दवाई है, वेदना को खत्म करता है। जहाँ जहाँ वेदना है वही तो रोग है, तो वेदना का प्रतिकार करता है, दवाई है। एनर्जी क्या, दवाई भी तो एनर्जी देती है, और क्या देती है?
दवाई जो है, जैसे दवाई लेते हैं, टॉनिक लेते हैं, वो भी एनर्जी देती है। तो ऐसा बात। अंकित जैन, ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि क्या नरक और स्वर्ग में भी निगोदियों का स्थान रहता है? सभी जगह रहता है, निगोदी अजीब सभी जगह भरे पड़े। सतीश जैन, एडवोकेट, बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि गृहस्थ आश्रम के गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति के कई रूप होते हैं, जैसे कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई पापा है, कोई कुछ भी है रिश्तेदार, तो एक व्यक्ति के कई रूप हो गए। तो ऐसे ही रूप क्या मुनियों में भी पाए जाते हैं? पाए जाते हैं, क्यों नहीं पाए, सब में पाए जाते। अनेकांत दृष्टि है, योगी हैं, ध्यान कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, अलग अलग रूप 24 घंटे में कितना है। कभी वो गुरु की अपेक्षा शिष्य है और अपने शिष्य की अपेक्षा गुरु है। तुम्हारे यहाँ दो संबंध पाए गए, बेटा भी है, पिता भी है। हमारे यहाँ गुरु पाए गए, हम गुरु की अपेक्षा शिष्य हैं और आपकी अपेक्षा से गुरु हैं। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से मोक्ष मार्गी हैं, ना गुरु हैं ना कुछ है। मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्ग में चलने वाले, साधना करने वाले साधक हैं। ना हम गुरु हैं ना चेला है, हम तो साधक हैं। तो दृष्टिकोण है, ऐसी कोई भी दुनिया की वस्तु नहीं है जिसमें अनेक दृष्टिकोणों से देखा जाए तो अनेक रूप न बने। वस्तु अनेकांतात्मकमय ही है। तो अनेक दृष्टिकोण से आपका देखने का नजरिया है कि आप किस रूप में, सामने वाला जो निमित्त है वो किस रूप में देख रहा है। आचार्य से हमें देखेंगे तो शिष्य के रूप में देखेंगे कि हमारा शिष्य है। आप देखोगे तो आपके लिए लगेगा कि मेरे गुरु हैं, लगेगा। एक अजैन देखेगा तो कहेंगे ये जैन साधु हैं। ना उनको गुरु दिख रहा है ना शिष्य दिख रहा है, वो देख रहा है कि ये दिगंबर जैन साधु हैं, बस से तो देख सकते। महाराज जी समूह में कई मुनि होते हैं, ये वादी हैं, प्रतिवादी हैं, शिक्षक हैं, या वदिज्ञानी, मन प्रज्ञानी हैं। तो महाराज जी ये जो स्वरूप अलग अलग बताया गया श्रमणों का, स्वरूप नहीं है इनके, सब दिगंबर जैन मुनि ही हैं। इनकी क्रियाओं के ऊपर, जैसे सभी विद्यार्थी हैं, ये साइंस का है, ये आर्ट का है, ये कॉमर्स का है, लेकिन है सब विद्यार्थी। क्लास सबकी एक ही। मान लीजिए कोई सब ये कहेंगे मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, सब कहेंगे मेरे 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। अब 12th क्लास सबकी एक ही है, लेकिन कोई कॉमर्स से कर रहा है 12th, कोई आर्ट से कर रहा है, कोई बायोलॉजी से कर रहा है, तो बदलते हैं। इसी प्रकार सब मुनि हैं, सबकी क्लास एक ही है, गुणस्थान में कोई अंतर नहीं है। कोई वादी करने, वाद प्रतिवाद करने में निपुण है, कोई साधना करने में निपुण है। तो इस अपेक्षा से उनका सब्जेक्ट, उनकी रुचि, उनका डिक्टेंशन जिस चीज़ में होता है वो उनका विशेषण बन जाता है। धर्मेंद्र जैन, ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि अन्य धर्मों में रात को घंटी आदि बजाई जाती हैं और जैन धर्म में रात को घंटी बजाने का निषेध क्यों किया जाता है? मैंने पहले ही कहा, किसी भी संप्रदाय को एक दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए। यदि दोनों में भेद नहीं हो तो फिर दो क्यों, फिर अलग संप्रदाय क्यों, सब एक ही हो जाए। अपनी अपनी परिणतियां हैं, अपने कानून अपने अपने अनुसार चलता है। जब संप्रदाय ही दो हैं तो विचारधारा भी दो होंगी ही होंगी। अब तुम कहोगे उस संप्रदाय में तो इसमें क्यों नहीं, अरे क्यों नहीं, वो यदि दोनों एक हो जाए तो संप्रदाय ही खत्म हो जाए ना, फिर अन्य शब्द लगाओगे क्यों। कुछ क्रियाओं में अंतर है। जैन दर्शन अपनी एक अलग फिलॉसफी लेके चलता है, वैष्णव दर्शन अलग लेके चलता है। उनके तो रात में ही प्रसाद चढ़ जाता है, शाम को भी चढ़ा दे, तुम भी रात में पूजा करो। कल के बहुत सारी क्रियाएं हैं जो रात्रि में होती है, तो तुम्हारे यहाँ भी होना चाहिए। नहीं, वो अपने आप में, जब संप्रदाय अलग हो गया तो आचार विचार भी भिन्न होंगे ही होंगे। विकास जैन, सहारनपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि पहले व्यक्ति परिवार में कोई मरता था तो महीनों 6 महीने तक शादी, पार्टी, विवाह आदि नहीं होते थे, लेकिन आजकल महाराज जी बिल्कुल विपरीत हो गया। दिवालियों पर बहुत सामान्य रूप से उस त्यौहार को नहीं मनाते थे, लेकिन आजकल ये सब चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। कोई भी उन संबंधों के विघटन होने पर दुख नहीं मनाता है। तो महाराज जी ये पूछ रहे हैं, ये काल का प्रभाव है या अपनों से प्यार कम हो गया?
आगम में ऐसा कोई उल्लेख ही नहीं। 13 दिन के बाद कोई भी त्यौहार नहीं बनाना शास्त्रीय परंपरा नहीं है, इसलिए मैं क्यों कहूँ प्रेम कहूँ, तो आगम में ही नहीं है। बस 13वां दिन तक कहा है, 13वां दिन सूतक खत्म हुआ, उसके बाद कोई भी साल भर में कोई कार्यक्रम में जाने की मनाही नहीं की गई। और आज के लोगों के लेकिन में रूढ़ियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं। संसार के कार्यों में बंधन तोड़ दिए, धर्म कार्य में तो आज भी है। कोई की यहाँ मर जाए ना, कोई की दादी मम्मी मर जाए ना, तो मंदिर नहीं साहब इस साल हमारी दादी मर गई थी इसलिए हम विधान में नहीं बैठेंगे। दुकान पे तो बैठ रहे हो, वो तो महाराज 13वें दिन के पहले ही बैठ गए थे। शादी ब्याह आ जाए, मौका पड़ जाए तो कर लेंगे सब, मंदिर में नहीं। दान नहीं, अब हम इस साल दान नहीं देंगे क्यों, हमारे दद्दा मर गए थे। अरे वो मर गए थे तो मर गए थे, दान तो दे भाई। धर्म कार्यों में अभी पंचायत, हम किसी धर्म कार्य में नहीं आएंगे, हमारे यहाँ इस साल गमी हो गई थी, धर्म के कार्य छोड़ देंगे सब। ये सब बहानावानी है, बदमाशी है, और संसार के कार्य में कुछ नहीं। मंदिर की कोई मीटिंग हो जाए, काम हो जाए तो मीटिंग में नहीं आऊँगा साहब। अभी एक बार की घटना, कोई मंदिर की मीटिंग थी तो फलाना पदाधिकारी था तो वो आया नहीं, बोले महाराज जी हमारे यहाँ गमी हो गई, ये हो गया। और उसी गमी के दिन जब कोई उधारी की बात आई तो उधारी उगाते पाया गया। और काक तारीख जाए से वो मेरे हिसाब पर गया, मैं बिहार कर रहा था, और वो बिहार करते करते मैंने कि भाई ये इसकी तो दादी मरी, दादा थे पिता थे, कोई मर गया थे। मैंने ये मरे थे, ये कैसे? मैंने कि भाई तेरा 13वां हो गया क्या तेरा? बोले नहीं हुआ महाराज जी। मैंने कल ही तो तुम्हारे यहाँ मीटिंग थी, फिर यहाँ कैसे आए? अरे महाराज जी उससे उधारी लेना थी, यदि अभी नहीं आते तो फिर बाद में साल भर में वो देता नहीं। बोलो अब उधारी उगाने के लिए दादी नहीं मरी, मंदिर के लिए दादी मर गई। धर्म कार्यों के लिए भी आज भी लोग वही रूढ़ी अपनाते हैं, मंदिर नहीं जाना। यार महिलाओं के लिए साल भर मंदिर नहीं जाने देते, छुप के मंदिर जाते बेचारे, अंधेरे में मंदिर जाती घर की महिलाएं। कौन सा तमाशा है? और दुनिया के कार्यों में सब चालू है, कोई कार्यक्रम बंद नहीं हुए, घूमना बाजार जाना सब है, बस अकेले मंदिर में जाकर के। ऐसी परंपराएं आगम में नहीं है। 13 दिन के बाद कोई भी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम, अनुराय का साल, अनुराय का त्यौहार, ये मनाने की जैन आगम की सहमति नहीं है। कसाय है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, राग भाव को बढ़ाना है। जो जा चुका 12वें दिन उसका सब हिसाब किताब चुकता, बस खत्म। जैन भाई जहाँ तू है खुश रहे, जहाँ मैं हूँ मैं खुश हूँ, बस। तू मेरा नहीं हुआ मैं तेरा नहीं, बस खत्म बात हो। 12 दिन के बाद बिल्कुल भूल जाओ, कुछ मतलब नहीं है। याद रखना है तो उसका आचरण याद रखो, याद रखना है तो उसकी शिक्षा याद रखो, याद रखना है तो उसके हुनर याद रखो। उसको याद मत करो, उसके आचरण को याद करो। और जो आचरण को याद करता है वह सही अपने पूर्वज को याद करता है, ऐसा मानना चाहिए। राजन जैन छावड़ा नांदेड़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि भगवान को त्रिलोकीनाथ क्यों बोलते हैं? त्रिलोकीनाथ इसलिए बोलते हैं कि तीनों लोगों के स्वामी, तीनों लोग उनके नाम पर सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। नारकी भी जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, वो भी मानते हैं। यानी 3 लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है निगोद को छोड़ करके, बहुतायत वहाँ सब लोग जिनेंद्र देव की आराधना करते हैं। कोई भाव से करता है, कोई श्रद्धा से करता है, कोई ज्ञान से करता है। और सब जिनेंद्र भगवान के मार्ग को अपने नरकों में जिनेंद्र भगवान के फॉलोअर असंख्यात हैं, नरकों में असंख्यात हैं। जिनेंद्र भगवान के फॉलोअर, जिन धर्म को मानने वाले, जिनेंद्र भगवान को मानने वाले असंख्यात नरकों में, असंख्यात देवों में। पूरे 14 राजू जो तृष्णाली है, एक राजू नीचे छोड़ करके बाकी जितने संगी पंछी त्रियंत मनुष्य हैं उनमें बहुत सारे जीव आराधना करते। इसलिए त्रिलोकी नाथ हैं, क्योंकि 3 लोक के जीव इनको अपना स्वामी मानिक शास्ता मानते।
कपिल जैन, पटनागंज रहली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपके प्रवचनों में हमने खंडेला समाज का इतिहास सुना, तो उसमें वहाँ के जो राजा थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे और वहाँ मुनि का प्रभाव ऐसा पड़ा कि वो सब जैन धर्म में परिवर्तित हो गए। और आगे में भी ऐसा आता है कि लोहाचार आदि ऐसे आचार हुए जो प्रतिदिन 1000 जैन बना कर के आहार पर उठते थे। तो महाराज जी, आज हम जैनों से आहार क्यों नहीं लेते हैं? वो जैन बन के दिया है कि अजैन बन के दिया? जैन बन के। पूरे वंशानुगत मैं पीढ़ी के, मैं नाना नानी के, मैं मामा मामी के, मैं दादा दादी के, मैं पोता पोती के, पूरा का पूरा समूला वंश, मैं रिश्तेदारों के। जब वो जैन बने तब जाकर के ये वो उसमें जैनत्व के रूप आया है। जैन बनाने का अर्थ है थोड़ी कि और एक बने तो फिर वो सडन आयतन की प्रशंसा कैसे पड़ेगी? क्योंकि उसमें लिखा कि कुगुरु कुदेव कुसात और उनके प्रशंसक। तो तुम परिवार में रहोगे वहाँ तो तुम अकेले जैन बनने से क्या होगा? तुम्हें तो उनकी सबकी प्रशंसा करना पड़ेगी, उनके साथ रहना पड़ेगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं और उस समय की व्यवस्थाएं अलग थी, आज की व्यवस्थाएं बहुत अलग हैं। आज कानून ऐसा है कि धीरे धीरे एक जैन बुलाया ना, धीरे धीरे आकर के जब कोर्ट में जाएंगे तो ये नहीं सोचा जाएगा कि इसने जैन धर्म स्वीकार किया नहीं किया, इसकी बल्दियत देखी जाएगी कि ये व्यक्ति यहाँ दान देता था तो ये मंदिर इनका भी है। सारे मंदिर भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ ये नहीं देखा जाता कि इसने जैन धर्म स्वीकार किया कि नहीं। वहाँ तो इसकी बल्दियत क्या है, बल्दियत देख करके फैसला किए जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिन बातों को हम सार्वजनिक रूप से इस राष्ट्रीय मंच से नहीं बोल पाएंगे। अंकुर जी, नारेली, अजमेर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो तीर्थंकर के 46 मूल गुण होते हैं वो सभी तीर्थंकरों में पाए जाते हैं क्या? क्योंकि 2-3 कल्याणक वाले जो तीर्थंकर होते हैं क्या उनके गुण कम हो जाएंगे? भरत ऐरावत क्षेत्र में सभी के 46 पाए जाते हैं। जिनके 2 कल्याणक होते हैं, 3 कल्याणक होते हैं, उनके 10 जन्म के अतिशय कम हो जाएंगे। लेकिन वो जब केवल ज्ञान के अतिशय आएंगे ना, फिर सब अपने आप उसमें गर्भित हो जाते हैं। आगे के अतिशयों में पीछे के अतिशयों का कोई मूल्य नहीं होता। जन्म के अतिशय जो होते हैं वे केवल ज्ञान के जो अतिशय हैं उनके सामने इनका कोई उपयोग ही नहीं है, कोई उपयोग नहीं होता। जितने जन्म के अतिशय हैं केवल ज्ञान के बाद उनका उपयोग ही नहीं। कि संख्या तो कम होगी ना महाराज जी? संख्या का गर्भित हो जाएंगे उनमें। कोई ने बड़ी चीज पाली तो छोटी चीज अपने आप उसमें गर्भित है। बड़ा बल्ब लगाते ही छोटे बल्ब का कोई मूल्य लगा दो तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक। यदि बड़ा बल्ब लग रहा है तो छोटा बल्ब लगना जरूरी है या नहीं लगना जरूरी है? कोई मूल्य लगा दो तो ठीक, नहीं लगा तो कोई। जिनके जन्म के जैसे होते हैं केवल ज्ञान के बाद उनका क्या मूल्य है? कोई उपयोग नहीं, एक भी उपयोग नहीं। क्योंकि जन्म के सुंदर शरीर केवल ज्ञान के बाद तो वैसे ही उनका परमोदारक है। सुगंधित शरीर, मलमूत्र से रहित परम औदारक है। वैसे ही वहाँ सब चाहे कोई सामान्य हो चाहे कैसे ही हो, वो तो वैसे ही मलमूत्र से। सुभिक्षता, वहाँ स्वयोजन बलिष्ठता, तो वहाँ केवल अनंत वीर प्रकट हो गए। महाराज जी, जैसे कोई मुनि महाराज सुंदर नहीं है, कुरूप हैं और उनको केवल ज्ञान हो गया तो उनके रूप में परिवर्तन होगा क्या? केवल ज्ञान के बाद दृष्टि रूप पे जाती नहीं। उनका शरीर ऐसा विचित्र लगता है कि लोग आंखें फाड़ते हुए देखने लग जाते हैं। केवल ज्ञान के जो चमत्कार हैं, अतिशय हैं, अनंत चतुष्टय जिसमें आता है, उसमें कई बार जब कोई चीज़ का मूल्य देखता है ना, सोने का बिस्कुट पड़ा हो तो लोग कीचड़ नहीं देखते। सोने का बिस्कुट यदि कीचड़ में पड़ा हो तो कीचड़ देखता है व्यक्ति, सोना देखता है। तो केवल ज्ञान के बाद शरीर का रूप नहीं दिखता, केवल ज्ञान के बाद तो अनंत चतुष्टय दिखने लग जाता है। नहीं, फिर भी महाराज जी ऐसा क्या होता, परिवर्तन हो सकता है क्या उसका रूप? अब ऐसा कोई आगम का वचन तो है नहीं, इसलिए अपन कैसे कहें। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों में टीवी के समक्ष विराजित
जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जो अपनी जिज्ञासाएं ऑनलाइन भेजते हैं, सुनते हैं, उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस बिजौलिया क्षेत्र पर विश्व के बड़े बाबा पार्शनाथ भगवान के समक्ष चलने वाले असीमकालीन भक्तांबर में 51,000 रुपये की राशि में श्रीमती कांता देवी, धर्मचंद जी, अभय कुमार, मुकेश, आदिश जैन, अजमेर वाले कोटा एक नाम आया है। और सहसपुर जिनालय के लिए 1 लाख रुपए की राशि में एक प्रतिमा श्रीमती अशरीफी भाई धर्मपत्नी चंपालाल मोदी, पुत्र अरविंद संजय प्रदीप मोदी, खजूरिया वाले ललितपुर। चांदखेड़ी चंदोदय तीर्थ विश्व की अलौकिक अद्वितीय अतिशयकारी प्रतिमा के समक्ष आदिनाथ भगवान के समक्ष विधान करने के लिए भी 3 नाम आए हैं। श्रीमती कांता देवी, धर्मचंद जी, अभय कुमार, मुकेश, आदिश, अजमेर वाले कोटा। दूसरा नाम है श्रीमती दाखाबाई रतनलाल जी की पुण्यस्मृति में शांतिलाल, शकुंतला, गौतम, बिमला, शरद, रेणु, शिशिर, चेतना, प्रांशु, प्रिय, दीक्षी, पहल, हुसन सिंह मित्तल, सपरिवार निवासी रामगंज मंडी। तीसरा नाम है श्री राजकमल जैन, विकास, आदित्य, मुदित, दिव्य जैन, सपरिवार निवासी बैरागढ़ जिला भोपाल। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री पवन वंदना सतना, गुरुवार के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री अरिहंत भगवान के तीनों गुण वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता एक साथ प्रकट होते हैं या समय भेद है? हितोपदेशिता क्या बिना उपदेश दिए नहीं हो सकती? सर्वज्ञता और वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता। अब देखो, इनके संबंध में अनेक अनेक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। वीतरागता जो है मुनिराज से भी शुरू हो जाती है, मुनिराज को भी अपन वीतरागी कहते हैं, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार वीतरागता 12वें गुण स्थान में प्रकट होती है, क्योंकि चारित्र मोहिनी का उदय 10वें गुण स्थान तक बना रहता है। तो सिद्धांत ग्रंथों में वीतराग छदमस्त संज्ञा जो दी है पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी के अंदर, वो 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती को वीतरागी कहा है। उसके पहले, क्योंकि वो सिद्धांत ग्रंथ है, अब आगे जाकर के वीतरागी का यदि बात देखें तो 18,000 शील के जो व्रत होते हैं, गुण होते हैं, वे 14वें गुण स्थान के बाद रखे गए। तो वीतरागता शब्द को अपन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे वीतरागता तो 10वें गुण स्थान में, 11वें 12वें गुण स्थान में प्रकट हो गई, लेकिन चूंकि अंतराय कर्म आदि बैठे होने के कारण से उनका ना मान करके तो वीतरागता। अब सर्वज्ञता, तो वीतरागता तो हो गई 12वें गुण स्थान में, सर्वज्ञता हुई 13वें गुण स्थान में। हितोपदेशपना शक्ति तो आ गई उसमें, लेकिन सभी उपदेश दें ये कोई नियम नहीं। महावीर स्वामी ने 66 दिन बाद उपदेश दिया। मूक केवली होते हैं, वे उपदेश देते ही नहीं, केवली हैं, जरूर नहीं है, लेकिन उनमें हितोपदेश की जो भावना है या जो क्रिया है वो शक्ति रूप में विद्यमान हो जाती है। तीनों का कार्यकाल भिन्न भिन्न है, लेकिन तीनों जाकर के वहाँ एक हो जाते। जैसे किसी ने सम्यक दर्शन ज्ञान 4थे गुण स्थान में पा लिया और चारित्र प्राप्त नहीं किया, अंत में जब चारित्र प्राप्त करेगा तो तीनों एक मिल जाएंगे कि नहीं? तो जहाँ जहाँ सर्वज्ञता है, ऐसा लक्षण लो, जहाँ जहाँ सर्वज्ञता है वहाँ वहाँ वीतरागता निश्चित है। जहाँ जहाँ हितोपदेश, यानी हितोपदेश मुनिराज भी देते, मुनिराज भी देते, इनको भी हितोपदेश ही कहा। वो पढ़ते ना, हित मित प्रिय वचन, भाषा समिति के अंदर आता है। तो हितोपदेश तो मुनिराज भी हैं, वो भी हैं, लेकिन सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेश बना, मूल शब्द जोड़ो आप सर्वज्ञता से। सर्वज्ञता है तो पूर्णता वीतरागता है, सर्वज्ञता है तो मूल रूप से पूर्णता हितोपदेश बना है, ऐसा अपन जोड़ सकते हैं। तीनों 13वें गुण स्थान में एक जीव के तीनों पाई जा सकती है। प्रगट एक साथ हो ऐसा कोई नियम नहीं, तीनों एक साथ रह सकते हैं। जैसे भगवान जब उपदेश दे रहे हैं उस समय हितोपदेशपना भी है, सर्वज्ञता भी है और वीतरागता भी है। रहने की अपेक्षा तीनों एक साथ रह सकते हैं। उत्पत्ति में समय भेद हो सकता है। अगली जिज्ञासा है दीपक पारस जैन, टीकमगढ़। महाराज जी के चरणों में नमस्ते। महाराज श्री, गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा और शांति के लिए और शिशु को संस्कारित करने के लिए हमें क्या क्या पाठ या क्या क्या सुनाना चाहिए?
पर्टिकुलर से तो मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, कई बार मैं बता चुका हूँ। आप पंचकल्याणक में गर्भ कल्याणक के प्रवचन आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उस समय हम बता देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कोई संक्षिप्त में बताने की स्थिति नहीं है। और मैंने सब बता दिए उस समय, सब कुछ बताया। गर्भ कल्याणकों के यूट्यूब पर प्रवचन डले हैं खूब, और कई बार बता चुका, उनको आप समझ लें। अलग से बताना प्रासंगिक भी नहीं होता, उचित भी नहीं होता, मर्यादा का ध्यान किया जाता है। अगली जिज्ञासा है अंशु गोदाकोटा, परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, सूक्ष्म और बादर जीवों में क्या अंतर होता है? सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो न किसी से बाधित होते हैं और न किसी को बाधा पहुंचाते हैं। बादर वो होते हैं बाधित होते भी हैं, बाधा पहुंचाते भी हैं। सूक्ष्म जीव कहीं से भी निकलेगा, अपने शरीर में से निकल जाए, हजारों जीव निकल रहे जा रहे, उनको शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बादर जीव आएगा तो टकरा सकता है, रुक सकता है, ऐसा। सुगम चंद जी जैन भीलवाड़ा, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। सीकर निवासी, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जो विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं, उनका पुनर्जन्म एक साथ होता है या अलग अलग? अहमेंद्र देव के भोजन का समय कितने वर्ष का होता है और श्वास भी कितने समय में लेते हैं? तीर्थंकर के क्या कितने? विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं, उनका पुनर्जन्म एक साथ होता है या अलग अलग होता है? पुनर्जन्म कैसे? सेंटेंस ही नहीं बैठेगा। पुनर्जन्म उनका तीर्थंकर होने के बाद तो मतलब ही नहीं। पुनर्जन्म उनका होता है। ये कह सकते हो कि उनके निर्माण के बाद 20 तीर्थंकर एक साथ मोक्ष जाएंगे, अथवा एक साथ जाने के बाद दूसरे तीर्थंकर एक साथ होंगे? नहीं, एक साथ का कोई नियम नहीं है। हाँ, उन्हीं नाम वाले, लेकिन उनका पुनर्जन्म नहीं कहें, ये कहें कि 20 तीर्थंकर एक साथ मोक्ष जाएंगे और नए तीर्थंकर 20 एक साथ होंगे। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक चले जाएंगे, दूसरे नहीं जाएंगे, तो आयु की उम्र का अंतर है। अहमेंद्रों के जो 31 सागर की आयु है, तो उनके यहाँ पक्ष के हिसाब से और वर्ष के हिसाब से आहार की स्थिति बनती है। जितने सागर की आयु हो उतने पक्ष में वो श्वास लेते हैं, जितने सागर की आयु हो उतने वर्ष में वो आहार करते हैं। अगली जिज्ञासा प्रवीण जैन बारा, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 36 में आया कि परिणामों से एक देश कर्मों का झड़ना भाव निर्जरा, और बंधे हुए कर्मों को एक देश निर्जरा होना द्रव्य निर्जरा है। तो निर्जरा दोनों में ही हो रही है, फिर इनको दो भागों में क्यों बांटा है? कैसे बांटे नहीं? इनका कहना है गाथा नंबर 36 में आया कि परिणामों से एक देश कर्मों का झड़ना भाव निर्जरा है, और बंधे हुए कर्मों का एक देश निर्जरा होना द्रव्य निर्जरा है। निर्जरा दोनों में ही हो रही है। नहीं, आप कहीं हिंदी में कहीं चूक रहे हैं। एक देश कर्मों की निर्जरा का नाम ही द्रव्य निर्जरा। कर्म जहाँ तक है, तो ऐसा तो वहाँ नहीं कहा गया। ऐसा कोई बात, ऐसा बात कैसे आया? फिर से आप देखें उसको, हिंदी में हो सकता है ऐसे बात लिख दी हो, मूल में नहीं है ऐसा। 146 नंबर का, 36 नंबर की गाथा में देख लो, द्रव्य संग्रह लाके देख लो। डॉक्टर पंकज जैन, गांधीनगर, अहमदाबाद, नमोस्तु गुरुवर। मैं अहमदाबाद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। आपके आशीर्वाद से हम आयुर्वेद का इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें अन्य परंपरा का संप्रदाय का नाम तो आता है, किंतु जैन धर्म का नहीं आता। जबकि आयुर्वेद के महान ज्ञाता हमारे जैन पूर्वाचार्य हुए हैं, किंतु उनके ना तो कोई ग्रंथ मिलते हैं और ना ही कोई लिखित इतिहास मिलता है। अतः गुरुवार, इस संबंध में हम शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ग्रंथ तो मिलते हैं, हम लोगों का क्या है, प्रचार प्रसार कम है, बहुमत की स्थिति कम है। पहले तो आयुर्वेदिक जैनाचार्यों के पास ही था, लेकिन धीरे धीरे करके वो दूसरे बनते गए, और अल्पसंख्यक होने के कारण से इनका नहीं। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा कारक ग्रंथ है, कल्याण कारक ग्रंथ है, कल्याण कारकम, पूरा औषधि पद्धति पे है और अहिंसक पद्धति पर लिखा गया है, प्रकाशित है, आपको उपलब्ध हो सकता है कहीं से। तो कल्याण कारक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है। पूज्यपाद स्वामी के और भी ग्रंथ हैं जो अनुपलब्ध रहे हैं, जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए। तो ये जैन दर्शन के ऊपर जो उपसर्ग आए उनमें बहुत सारे ग्रंथ हो गए, और आज सब बहुमत का ज़माना है, इसलिए आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते, कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी।
मैं कमल राव का ब्यावर। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा उन विशेष हितैषी पुण्यार्जकों की है जिन्होंने गुरु के प्रवचन व जिज्ञासा समाधान जैसे विश्व चर्चित प्रोग्राम के पुण्यार्जक बनकर सातिशय पुण्य अर्जित कर रहे हैं। वर्तमान युग एवं आगम के मध्य समन्वय से युक्त प्रवचनों के श्रवण से कई मिथ्या भ्रांतियों का निराकरण होकर जन सामान्य धर्म और अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़कर जो पुण्य संचय में समर्थ हुए हैं, निज कल्याण के साथ पर कल्याण की भावना से अनुरंजित महाउपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की वाणी को पूरे विश्व का मार्ग प्रशस्त कर रही है, उस गुरुवाणी को संपूर्ण विश्व में प्रसारित कर अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा अर्जित पुण्य का 1/6 भाग सहज ही अर्जित कर रहे हैं। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज के इस महामारी के दौर में इन उपकरणों ने करोड़ों घरों को मंदिरों में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका पुण्य, वह जिन्होंने गुरुवाणी को पूरे विश्व में प्रसारित करने में योगदान दिया है, वे कौन से पुण्य का संचय कर रहे हैं? आज वो इसमें पहलता नहीं दिखाते तो करोड़ों लोग गुरुवाणी को सुनने से वंचित रह जाते। गुरुदेव, हमें खुशी तो इस बात की है कि देश के लोग तो इस पुण्य में अपनी सहभागिता दे ही रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो लाइव प्रायोजक हैं वे अमेरिका के कैलिफोर्निया के श्रीमती चारू व अनुज हैं। उनका भी कोई विशेष पुण्य अर्जित होगा क्या? वह महाराज जी जो पुण्यार्जक परिवार अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम को देखते हैं, उन्हें भी जो हृदय से खुशी मिलती है, यह उनकी भावना कौन से पुण्य का अर्जन कर रही है? कृपया हम करोड़ों लोगों का यह जिज्ञासा समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारे यहाँ 2 मार्ग हैं। एक व्यक्ति स्वयं चल कर के अपने जीवन को धन्य करता है, और एक जो चल चुके हैं उनकी जयकार बोल करके अपने जीवन को धन्य करता है। आज की स्थिति में साधु लोग तुम नहीं बन सकते हो, लेकिन साधुओं की वाणी को जन जन पहुंचाने का जो पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य। मैं कहता हूं कि मेरे प्रवचन में कितना सुना पाऊंगा पंडाल में बैठे हुए लोगों को, लेकिन आज कितना बड़ा कार्य हो रहा है, कितना बड़ा कार्य कि सारी दुनिया में राग द्वेष पाप के लिए टीवी चल रहा है, पिक्चर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, करोड़ों अरबों रुपए के चल रहे हैं। इन्हीं टीवियों पर अंडे के मांसाहार के प्रचार चल रहे हैं, इन्हीं टीवियों पर शराब के प्रचार चल रहे हैं, इन्हीं टीवियों पर वो पिक्चर भी चल रहे हैं जो जिनसे व्यक्ति अपना जीवन का नाश कर रहे हैं। पैसा उनमें भी लग रहा है, उनमें भी करोड़ों अरबों रुपया लग रहा है। एक पिक्चर जब बनती है 100 करोड़ रुपए की पिक्चर बन जाती है। उपलब्धि क्या है? राग द्वेष कसाय पाप वासनाएं, ये सब होता है। वेस्टेज देखो कितना बड़ा वेस्टेज है। एक पिक्चर को 100 करोड़ रुपया लगा करके उसको बनाया जाता है। उपलब्धि क्या? मात्र मनोरंजन। और वही चीज जो दातार पैसा तो वो भी खर्च कर रहा है, वो कर रहा है, और एक व्यक्ति ने कोई ने गुरुओं की वाणी को प्रचारित करने का मन बनाया है, उसी लाइव उसी टीवी से उसी रूप पद्धति से कितना बड़ा पुण्य कमाया, बहुत बड़ा पुण्य। भगवान की वाणी 1000 योजन तक जाती है, मागध जाति के देव उसे 12 योजन तक पहुंचा देते हैं। लॉकडाउन के अंदर तो इतना बड़ा सुहावना काम हुआ, इतना बड़ा हुआ कि ये टीवी ही लोगों को ना जाने कितने लोगों को डिप्रेशन से बचाया है। इन लॉकडाउन के प्रवचनों ने कितने लोगों को डिप्रेशन, कितने लोगों को आता है महाराज जी हम डिप्रेशन में जा चुके थे, हमारी स्थिति खराब हो चुकी थी, महाराज प्रवचन सुन करके अपने आप को संभाला, कितने विधान आदि किए, शांत सब। तो यदि
विज्ञान का तुमने आविष्कार कर ही लिया है तो इस विज्ञान के आविष्कार को धर्म के साधनों में उपयोग करना। जो एक एक माह के लाई पुण्यार्जक बन रहे हैं, बहुत पुण्य कमा रहे महानुभाव, बड़ी वो प्रवचन सुनने नहीं आ पा रहे, लेकिन उनको इतना पुण्य बंद हो रहा है, इतना पुण्य बंद है। मुझे एक संस्मरण याद आता है, आचार्य जी जब शुरू में बुंदेलखंड पहुंचे थे तो हम लोगों को आचार्य जी कोई भाषा समझ में आती नहीं थी, बस एक लगन थी कि आचार्य जी के प्रवचन सुनवाना है। तो हफ्ते भर में एक दिन तो बोलते ही थे, तो गाड़ियां इकट्ठी कर करके फ्री बसें लगा करके घाटियां इनसे चंदा करके और भीड़ इकट्ठी ले जाना। प्रवचन सुनना नहीं है, सुनवाना है। उम्र भी बहुत छोटी थी तो सुनने का सवाल ही नहीं उठता, और सुनने को समझना है, सुनवाना है। आज उन प्रवचन के सुनवाने का पुण्य है कि आज मैं तुम्हें प्रवचन सुना रहा हूं। मात्र की लगन थी कि आचार्य जी बहुत अच्छे लगते थे उस महाराज जी के प्रवचन सुने, सब लोग समझें, और आचार्य जी के लिए प्रवचन सुने कि पंचम काल में भी कैसा धर्म होता है। बस एक ही लगन थी हम लोगों की, किसी प्रकार प्रवचनों में भीड़ पहुंचाना, पब्लिक को ले जाना। कैसे करके आचार्य श्री नैनावर, कुंडलपुर आदि स्थानों पर थे। मैं तो ये मानता हूं कि आज जो तुम्हें प्रवचन दे रहा हूं और इतना बोलता हूं कि तुम्हारे 1.5 घंटे की घड़ी भी कम पड़ती है, मुझे दिखता है वो जो आचार्य श्री को जनता को प्रवचन सुनवाए हैं उन्हीं का परिणाम है शायद कि आज ये फल बन करके आपके बीच में। तो आज जो प्रवचन ये सारे जनता को सुनवा रहे हैं, भली इनका क्षय उपशम आज नहीं है, भली इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन यही ज्ञान दान इनको एक दिन शुद्ध केवली और साक्षात केवली भी बना सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति जो दान करता है वही उसके जिन में आता है। ये ज्ञान दान का प्रचार, सम्यक ज्ञान का प्रचार 1 महीने तक आपके द्वारा होता है, कितना बड़ा लाभ देखो। विदेशों में कहाँ उनको गुरु पहुंचने वाले हैं, गुरु कभी पहुंचना नहीं। मैं तो विदेशियों से कहना चाहता हूं, एक गलती आपने की कि आप विदेश गए, चले गए, जा चुके। कम से कम एक काम करो कि विदेश में रह करके भी भारत के रहने वाले मुनियों की आवाज को भी तुम विदेशों तक भेजते हो तो भी तुम्हारी गलती माफ हो सकती है। जय हो। हर विदेश में रहने वाले दिगंबर जैनी को एक कार्य करना है कि भारत में रहने वाली की साधियों की आवाज हम विदेशों में भी गुंजायमान करेंगे। हम महाराज को नहीं ला सकते हैं, लेकिन महाराज की वाणी ला सकते हैं। महाराज को नहीं ला सकते, महाराज के प्रवचन ला सकते हैं। महाराज को नहीं ला सकते, महाराज के विचार ला सकते हैं। मनो महाराज के जाने से कल्याण नहीं होगा, महाराज के विचार जाने से तुम्हारे लिए रास्ता मिलेगा। तो अभी जो कैलिफोर्निया के सज्जनों के द्वारा लाइव चल रहा है, वहाँ रह करके ये कितना बड़ा, हर जैनी को, ये विदेश में रहने वाले को सोचना है कि हमारे लिए दिगंबर मुनिराज की वाणी को विश्व में फैलाना है। बहुत बड़ा पुण्य कर रहा है। यानी कितना बड़ा, विदेश में रहकर यहाँ की आवाज़ को वहाँ ले जा रहे और सारे जगत को सुना रहे। ये होना चाहिए, ये बहुत बड़ा कार्य है। अन्य प्रसंगों पर मैंने बहुत बार इस संबंध में बोला है, आज तुम्हारा प्रश्न आया तो ये बहुत बड़ी चीज़। अपनी ज़िंदगी में हम न पढ़ पाएँ, न कुछ कर पाएँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों का पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, सुधा कलश, ये सारे के सारे इनके माध्यम से, तीनों चैनलों के माध्यम से जहाँ भी है, और ये लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके मन में ऐसा भाव आना चाहिए, कम से कम हम गुरु की वाणी को नहीं समझ पाए, लेकिन जो समझ रहे हैं, देखो एक ग्वाले ने कुछ नहीं समझता था, मात जंगल में एक खोल में शास्त्र रखा हुआ मिला, उस शास्त्र को मात महाराज को दिया कि मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे तो समझ में आता नहीं है। मात मुनिराज को पढ़ के दिया, बताते कि उस शास्त्र के दान से वह ग्वाला 2 कथाएं मिलती हैं। सेठ सुदर्शन बना, सेठ सुदर्शन ग्वाले की पर्याय से डायरेक्ट, मात्र एक शास्त्र दान के कारण से सेठ सुदर्शन जिनकी कथा आती है। और एक कुंदकुंद महाराज के संबंध में आता है,
आज कुंद महाराज का ज्ञान देखो, एक ग्वाले की पर्याय में शास्त्र उन्होंने मुनिराज को भेंट किया। आज 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली और 11 वर्ष की बिना कॉलेज बिना स्कूल गए, और आज उनके ज्ञान का क्षोभ देखो। 84 पहाड़ लिखे बता दो, सठखंडागम के ऊपर परिक्रम नाम की टीका लिखी, और आज ज्ञान आचार्य पूज्यवर कुंद भगवान के साहित्य पर लोग PhD डीलिट कर रहे हैं। और लिखने वाले कौन से? 11वीं कक्षा 11 साल में लोग कितनी कौन सी क्लास में पहुंच पाएंगे? 5वीं में। पहले 5-6 वर्ष में नाम लिखा जाता था। 5वीं पास थे हमारे कुंद स्वामी, और 5वीं पास किए हुए कुंद भगवान का साहित्य आज PhD और डीलिट कर रहे हैं। ये सब ज्ञान दान की बात है, एक शास्त्र दान की बात। एक अकेला शास्त्र दान दिया, तुम तो 1 महीने तक निरंतर ये ज्ञान दान का प्रचार कर रहे हैं। बहुत बड़े पुण्य के भागीदार हम। पैसा तो आता है, पापों में जाता है, ना जाने किन किन कार्यों में जाता है। एक शादी ब्याह करते हो, 10-10, 20-20 लाख पंडाल में, स्टेज पे, बाचे वालों पर लुटा देते हो। ना जाने कोई पैसे की कमी नहीं, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति 100 करोड़ की पिक्चर बना करके लोगों में, समाज में क्या दे पाया, क्या शिक्षा दे पाए? महत एक मनोरंजन कर पाते हैं। उसके बाद और इन प्रश्नों से यदि 100 में से एक व्यक्ति की जिंदगी सुधर गई, एक व्यक्ति यदि नैतिक बन गया, तो परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए बहुत बहुत उन्नत कार्य है, बहुत अच्छा कार्य, बहुत बड़ा कार्य। महाराज जी, जो लोग लाइव में नहीं सुन पाते हैं तो उन लोगों के लिए भी जिनवाणी चैनल के माध्यम से 2 बजे से 3 बजे तक पुत्री सौकांत रेखा मोहन कुमार बणकुद्रे, दामाद मोहन बणकुद्रे, पुत्री निकिता मोहन कुमार बणकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार बणकुद्रे, कोल्हापुर वाली 1 माह का पुण्यार्जक बन करके उन्होंने भी सुबह का प्रवचन मध्याह्न में 2 से 3 सुनवाते हैं। ऐसे सभी भक्तों के सम्मान में तालियां। महाराज जी, मेरा मानना ये है कि जितना पुण्य जिनवाणी के प्रकाशन में जो पुण्य मिलता है, उससे बढ़कर पुण्य मेरे हिसाब से तो लाइव के माध्यम से लोग जो सुनते हैं, आप उस सहज और सरल भाषा में जिनवाणी का रहस्योद्घाटन करते हैं, शायद ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। प्रकाशन का काम और लाइव प्रवचन कराने के पुण्य में मुझे तो कहीं से कहीं कोई अंतर नजर नहीं आता। ऐसे सभी भक्तों के सम्मान में जोरदार तालियां। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। द्रव्य और भाव निर्जा के संबंध में आता है, जय कालेण तवेण भूत रसम कम पुगलम जैन। जो काल के द्वारा अपने आप, यानी सविपाक निर्जरा, जो काल में, जय काल है न तवेण है। एक तो यथा काल सविपाक निर्जरा, और दूसरी तवेण है अविपाक निर्जरा। तब के द्वारा भूत्रसम कम्मणम जैन है। कर्मों को भोग करके, कर्मों को, पुद्गल कर्मों को जैन है। भावेण षडदीरे, भाव शब्द, भाव निर्जरा नहीं कहा है इन्हें, भावों के द्वारा, यानी जो इच्छा निरोधो तप आदि भाव हैं, इन भाव निर्जरा का प्रसंग नहीं है। भावेण सदनिर्या, भावों के द्वारा जो शर्तें हैं, निश्रित होते हैं, निकलते हैं। तस्से सा होदी निर्जरा दुभ्या। इस प्रकार वो निर्जरा 2 प्रकार की होती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, एक देश निर्जरा और सर्वदेश निर्जरा। ऐसा यहाँ ये भाव निर्जरा का लक्षण नहीं है। भावेण, भावों के द्वारा जो कर्मों की निर्जरा होती है उसको। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। शीलचंद जैन अनौरा परिवार का निरापक मुनि पुंगा सुदासा महाराज को नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने 24 तारीख के प्रवचन में कहा था कि जहाँ दिगंबर मुनि की चर्या नहीं फलती हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो हे गुरुवर, कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र गए थे और वहाँ 8 दिन रहे, और जहाँ विदेश क्षेत्र में दिन होता है तो भरत क्षेत्र में रात, भरत में रात होती तो विदेश क्षेत्र में दिन होता है। और इनकी काया 5 हाथ की और वहाँ 5 धनुष की होती है। तो हे गुरुवर, यह उनके साथ कैसे रहे होंगे, कहाँ हाथ चर्या हुई, कैसे किया हुआ। और हे गुरुवर, इनके जो 5 नाम कहे हैं, तो पहला नाम तो माता पिता ने दिया कुंद, और 4 नाम किसने किस आधार पर दिए? गिद्धाचारी है, बकराचारी है, पद्मनंदी है, इलाचारी है, यह 4 नाम किसने दिए? हे गुरुवर, कैसे तो वहाँ पहुँचे और कैसे वहाँ से वापस आना ही नहीं चाहिए था, जब वहाँ पहुँच ही गए थे तो क्यों आए? हे गुरुवर, समाधान करें। अब रास्ता हो जाने का
तो बताएं कि यह कैसा रास्ता है। नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात, कुंद कुंद भगवान विधेय क्षेत्र गए हैं, आपको किसने कह दिया? कहाँ से पता चला? क्यों वदंती है? पूज्यवर जयसेन स्वामी ने इस कथा को क्यों वदंती करके लिखा? ऐसा लोग कहते हैं, एक बात। दूसरी बात, वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ चर्या नहीं पलती हो। वहाँ तो साक्षात चर्या पलती है, साक्षात तीर्थंकर बैठते हैं, साक्षात तीर्थंकरों का, वहाँ चर्या का, वहाँ तो सबसे अच्छी चर्या पलती है। तीसरी बात, समोषण में जाने के बाद भूख लगती नहीं, अब चर्या कौन सी करना? 8 दिन का नहीं 25 दिन में जाओ, समोषण में भूख ही नहीं लगती। तो अब वहाँ 8 दिन उन्होंने क्या खाया पिया होगा, कोई जरूर नहीं, भूख लगती ही नहीं है वहाँ पर समोषण में। आहार पानी की व्यवस्था नहीं होती समोषण में, किसी जीव को नहीं होती। ना तो गृहस्थों की है, वहाँ 2 चीज़ें नहीं है, समोषण में 3 चीज़ें नहीं लगती। एक तो ना आहार है, ना पानी है, और ना टॉयलेट है, ना बाथरूम है। ये 4 चीज़ें तो वहाँ होती नहीं, ना प्यास और ना भूख और ना बाथरूम, दोनों होते ही नहीं वहाँ। और समोषण का ऐसा है, तो अब चर्या क्या पालना? साधु की चर्या तो 2 ही है, आहार चर्या को जाना या निहार को जाना, तो समोषण में होता नहीं। इसलिए, और रही बात वो लौट के क्यों आए, क्योंकि वहाँ उनकी स्थिति बन नहीं सकती थी। वहाँ का भोजन जल पान आदि इतना गरिष्ठ, इतना वरिष्ठ, वहाँ भोजन का आहार दान ही नहीं बनेगा। 500 धनुष वाला कह देगा कैसे? 500 धनुष आप फुट लगाना ना, 3000 फीट से ऊपर हो जाएगा। 3000 फीट वाला व्यक्ति इन महाराज के पाद प्रक्षालन कैसे करेगा? आहार दान कैसे देगा? उनका एक लोटे में महाराज नहा जाएंगे, बह जाएंगे। हाँ, वो 3000 फीट वाले का लोटा इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा ये पंडाल है। अब इस पंडाल का लोटा यदि लुढ़क गया तो बाबा जी शक्य अनुष्ठान नहीं बन सकता था। एक तीसरी बात, और इसलिए उनको वहाँ से लौट के आए। ऐसी किंवदंती है। 5 नाम, उनका मूल नाम कुंद कुंद था। इनकी माता का नाम कुंदलता था, पिता का नाम कुंदन था। दक्षिण भारत में माता पिता के नाम से मिलाकर के ज्येष्ठ पुत्र का नाम कुंद कुंद कर दिया गया, तो ये नाम था। पद्मनंदी नाम उनके दीक्षा गुरु के द्वारा दिया गया था, ऐसा लोग कहते हैं। रही बात गिद्ध पिक्षाचार्य की, तो एक बार उनके विदेश क्षेत्र जाते समय ऐसी किंवदंती है, या कहीं भी यह पिछी गुम जाने से वहाँ गिद्धों के पंखों को लेकर के उन्होंने अपना काम चलाया था, जो विधिचाचार्य हो गए। वक्रग्रीवाचार्य एक नाम मिलता है, तो ऐसी किंवदंती है कि वो अकाल में स्वाध्याय कर रहे थे। तो इतने बड़े आचार्य और अकाल में स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई। एक ये भी मिलता है कि लोग कभी भी कोई लिखता है तो टेढ़ी गर्दन करके लिखता है। अब उन्होंने इतने शास्त्र लिखे जिंदगी भर कि वो लिखते लिखते उनकी गर्दन ही टेढ़ी हो गई। अक्षर कर गर्दन के लिए लोग लिख के लिखते हैं, ऐसा करके लिखते होंगे। तो ये मिलता है। इलाचार्य, मुझे लगता है कि वह इलाचार्य इसलिए वह कि हाइट में छोटे रहे होंगे, छोटे आचार्य। इला यानी छोटा, आचार्य यानी छोटा। या ये भी हो सकता है कि वो संघ में सब आचार्य बड़े बड़े लोग रहे होंगे और उनका आचार्य पद कोई रहा हो। तो इस संबंध में कोई ठोस इतिहास इसमें नहीं मिला। ये सब एक प्रकीर्णन रूप से एक किंवदंती के रूप में इतिहास मिलते हैं। कुंद कुंद के संबंध में निर्णायक या ऐतिहासिक रूप से हम इसको घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन वर्णन तो मिलता ही है ऐसा। अगली जिज्ञासा नैनी काला। नमस्ते महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है, मैं 8 साल की हो गई हूँ, मैं चौके में आहार बना सकती हूँ क्या? 8 साल की हो गई तो मैं चौके में हार बना सकती हूँ? 8 साल और 1 घंटा और ऊपर हुआ कि नहीं? हो गया। 8 साल के और 1 घंटा ऊपर हो जाए तो फिर कर सकते हो। हाँ, 8 साल अंतर्मुहूर्त कहा है। 8 साल कब हो गई? आज कितने दिन हो गए? 8 साल हुए? 30 तारीख को होने वाली हूँ। हाँ, 30 तारीख से कर पाओगे, अभी 1 दिन पहले नहीं।
अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मांगरोल से नवीता जैन सपरिवार का सादर नमोस्तु। 8 वर्ष कर्मों की विवक्षा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त होते ही हर व्यक्ति को एक सम्यक्त लाभ क्रिया करना चाहिए। ये सम्यक्त लाभ क्रिया कहलाती है। यानी 8 वर्ष के बाद जो 9वें वर्ष का पहला दिन हो, सुबह बढ़िया ठाट बाट के साथ, गाजे बाजे के साथ, अभी नहीं बाद में, तो बाद में उनसे करके मंदिर ले जाओ, अष्टद्रव्य ले जाओ, बच्चा है तो उससे अभिषेक कराओ। पहला शुभ दिन उस दिन अभिषेक जरूर कराओ, और अभिषेक करा के सगुन करो, शांति धारा हो सके तो वो कराओ। बच्ची है तो उसको अभिषेक दिखाओ, उसके पिताजी अभिषेक करें और अब देखें वो, और अपने हाथों से पिता उसको गंधोदक ला के दें, और उस समय उसको देव साध गुरु की पहचान कराएं। मुनि महाराज हैं तो आहार दान उसको जरूर दिलवाना चाहिए, और उसको आहार दान दिलवा करके ये कहना चाहिए ये हमारे गुरु हैं, इनको हमने आहार दान दिया है, आप आज आहार दान देने के योग्य हैं। सम्यक लाभ क्रिया है को, क्योंकि उसके पहले वह सम्यक दर्शन के अधिकारी अधिकारिणी नहीं होती है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का, तो 30 तारीख को तुम्हारा हो जाएगा, उसी दिन को ना, अभी 3-4 दिन पहले, और कितने दिन है? 30 को पूरा होगा तो अगले दिन करेंगे कि 30 को ही करेंगे? बस 30 के दूसरे दिन, मतलब 8 पूरे होना चाहिए, उसके दूसरे दिन 30 को पूरा होगा कि 31 को? 30 को होगा, 1 महीना बाद। 30 तारीख को 1 घंटा ही निकालना है, और करना क्या है? सुबह सुबह अब टाइम पार तो करना पड़ेगा, दिन में हुई थी कि रात में। बहुत अच्छा। चलिए, इस प्रकार जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिनवाणी स्तुति करेंगे उसके पूर्व तैयार रहेंगे महेंद्र जी, मनीष, समर्थ, बगड़ा परिवार, जिन्हें परम पूज्य महाराज श्री की आहार कराने का सौभाग्य मिला था। इसके पहले जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,